बच्चों, युवा, महिलाओं, बुजुर्गों के लिए। चुन लीजिए कोई भी मनपसंद रंग और मॉडल अपनी सुविधा अनुसार। एक बार चार्ज करें और 65 किलोमीटर का सफर करें मात्र 20 पैसे पर किलोमीटर के खर्च पर। इको फ्रेंडली, नॉइज फ्री, नो आरसी, नो डीएल, नो इंश्योरेंस, 3 साल की वारंटी के साथ। फाइनेंस आसान किस्तों पे उपलब्ध। अनाज मंडी नियर ITI GT रोड पानीपत। कॉन्टैक्ट 893 000 3993 99695252। हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत। रक्तदान हमारे देश में महादान माना जाता है, लेकिन एक और दान है जो सभी तरह के दानों से बड़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। और वो दान है देह दान, यानी कि मरने के बाद मृतक के शरीर को दान दिया जाना। ऐसा करने से इंसान मरने के बाद भी अमर हो जाता है। देश में भले ही देह दान करने का प्रचलन ज़्यादा ना हो, लेकिन अब लोग इस बात को मानने लगे हैं कि देह दान करने से कई लोगों का भला हो सकता है। कुछ ऐसा ही उदाहरण पेश किया पानीपत के रोशन लाल ने, जिन्होंने अपने देह यानी शरीर को मृत्यु से पहले दान करने को कहा था। उनकी मृत्यु होने के बाद उनके परिवार वालों ने उनका देह दान कर दिया। स्टैचर पर रोशन लाल का मृत शरीर है जो मरकर भी अमर हो गई। उन्होंने अपना शरीर दान कर कई लोगों का भला किया। मृतक रोशन लाल जो कि पानीपत की रहने वाले थे, उन्होंने अपने परिवार वालों को कहा था जब उनकी मृत्यु हो जाए तो उनके शरीर को दान कर दिया जाए। इसी कड़ी में उनकी आखिरी ख्वाहिश को पूरा करते हुए उनके परिजनों ने उनका शरीर जन सेवा दल के सदस्यों द्वारा इसराना मेडिकल कॉलेज को दान में दे दी। देह दान करने से पहले मृतक के शरीर को अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान जन सेवा दल के सदस्यों के अलावा मृतक रोशन लाल के परिवार वाले भी मौजूद रहे। मृतक के बेटे ने बताया कि उनके पिता की ये इच्छा थी कि उनके शरीर को मरने के बाद दान दिया जाए। मेरे पिताजी श्री रोशन लाल जी रिटायर्ड थे, तो उन्होंने शुरू से ही अपना कह रहे थे, शुरू से कहते थे कि मैं जब भी मैं जाऊँ और मेरी बॉडी को पूरा दान दिया जाए। उनकी इच्छा थी और उन्होंने डायरी में भी नोट करके रखा हुआ था। प्रॉपर लिखते थे, डायरी में नोटेड है कि इसके अंदर भी मेरी बॉडी को ये दिया जाए और कोई भी रिश्तेदार में प्रॉब्लम ना आए कि कहने को कि ये कल को ये बात हो तो इनको कोई दिक्कत ना आए। सारी बात उनकी इच्छा थी। तो आज कहाँ पे दिया ये बॉडी दान आपने? ये भी इसराना मेडिकल NC कॉलेज में जन सेवा दल की तरफ से और अपना सहयोग से ये सारा काम हुआ है, तो उनका धन्यवाद। वहीं जनसेवा दल के सदस्यों ने लोगों से अपील की कि जिस तरह से लोग रक्तदान करने के लिए आगे आते हैं, वैसे ही लोगों को देह दान करने के लिए आगे आना चाहिए। आज हमने जो है बॉडी डोनेशन का जो है 16वीं डेड बॉडी जो है हमने इसराना मेडिकल कॉलेज में दी है। तो इससे पहले भी हमने कई बॉडियाँ दी हैं, रोहतक PGI में दी है, कानपुर मेडिकल कॉलेज में दी है, कल्पना चावला दी है, चंडीगढ़ PGI में दी हैं। सर, इससे जो आपने बॉडी दान करी है, क्या लोगों को आपके पास आता है कि हम लोगों ने बॉडी दान करने की क्या प्रक्रिया रहती है लोगों की? इसमें तो हमने भी यही सोच रखा है कि हमने भी अपने पूरे परिवार का फॉर्म भर रखा है कि हमारे परिवार में से भी अगर कोई डेथ होगी तो हम पूरी बॉडी दान देंगे। तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से ये अपील करना चाहते हैं, जैसे किसी बंदे का ब्रेन डेड हो जाता है या बंदा कोमा में चला जाता है, उसको ये है कि उस बंदे को आप अपने पूरे पार्ट्स दान दे देने चाहिए, जिससे कि 4-5 आदमियों की ज़िंदगी बच सके। लीवर, किडनी और ये सब उसके काम आ सकते थे। पानीपत जो हमेशा ही सेवा का कार्य कर रहा है, आज भी ऐसे ही हमारे बाबूजी श्री रोशन लाल जिनकी उम्र 77 वर्ष, उनके परिवार से उनके बेटे ने इच्छा जताई कि हमारे पिता की इच्छा थी कि मेरी मृत्यु उपरांत मेरे शरीर को देहदान को किसी मेडिकल कॉलेज को दिया जाए। तो आज उनके परिवार की इच्छा अनुसार ये इसराना मेडिकल कॉलेज को दान में दिया जा रहा है। तो इससे कम से कम 10 डॉक्टर तैयार होंगे। हम अपने सभी शहरवासी या गांववासियों से प्रार्थना भी करते हैं, कोई भी निष्काम सेवा का कार्य हो, देखो अगर हम इसको अग्नि की भेंट कर देते तो इसकी राख ही बनती है, मगर अब कम से कम 10 डॉक्टर तैयार होंगे और मानवता के भला होगा कितना। तो कहीं भी ऐसा सेवा का कार्य हो, आप उसमें आगे आएँ, चाहे वो नेत्रदान का कार्य हो, चाहे रक्तदान का कार्य हो, और जितनी भी सेवाएं होती हैं जन सेवा दल के सभी मेरे साथी मिलजुल कर ये सेवा का कार्य करते हैं।
और आप इस सेवा में हमारा सहयोग करते हैं, तभी ये सेवा का कार्य हो पाता है। देह दान करते हुए मृतक रोशन लाल मरकर भी अमर हो गए। बता दें कि मृतक रोशन लाल नहरी विभाग से रिटायर्ड एसडीओ थे और वो पानीपत के न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के रहने वाले थे। उनकी मृत्यु होने के बाद उनके शरीर को उनके परिवार वालों ने दान में दे दिया है। तो आज की इस खबर पर आपकी क्या राय है वो जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में। नमस्कार। पानीपत का नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ बनाए ये दिवाली सबसे यादगार। जी हाँ, 0% इंटरेस्ट रेट, आसान किस्त, बिग ब्रांड्स पर ढेरों ऑफर के साथ बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, निकट जीटी रोड, इंडियन बैंक, पानीपत।